ये है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। इसमें तुम लोगों को ये समझना है, दो चीजें समझ लो कि कोण कितने प्रकार का इसमें बनता है। कोण दो प्रकार का बनता है। पहला बनता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा होता है अवनमन कोण। देखो ये कोण क्या है, जैसे अगर कोई खंभा है और कहीं से कोई वस्तु, कोई आदमी इस खंभे को देख रहा है, तो खंभे की ऊंचाई तो वो नापा नहीं है, खंभे की ऊंचाई नहीं नापा है, उसके बस में क्या है, खंभे से उसकी दूरी नाप ले, मान लो 20 मीटर, और यहां से जो कोण बन रहा है वो कोण नाप ले 30 डिग्री। तो अब इसके द्वारा वो ये सोचना चाहे, ये दो चीज हमको मालूम है, और ये सोचना चाहे कि ये ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, ये कितना ऊंचा होगा, इसको अगर निकालना है तो ये निकलेगा किससे, ऊंचाई और दूरी से। इसके कुछ फार्मूले होते हैं जो मतलब साइन कॉस टेन नहीं लगता है, कुछ और नहीं लगता है। जब भी ये फिगर बनेगा तो जो किनारे वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से कभी ऐसा होता है कि हम नीचे बैठे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। और जब ऐसा भी होता है कि हम कहीं छत पे बैठे हुए हैं और कोई नाव देख रहे हैं या कोई भी चीज नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और हमको इस छत की ऊंचाई मालूम है 20 मीटर और ये कोण मालूम है 60 डिग्री, ठीक है। तो जब हम यहां से देखते हैं तो हाई कोण यहां 60 डिग्री नहीं होता है, 60 डिग्री यहां होता है, ठीक है, ठीक है। तो 60 डिग्री यहां होता है, तो ये रेखा और ये रेखा समांतर हो जाता है। समांतर होने की वजह से ये कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा ना। चलो, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो कौन सा कोण बने, अवनमन कोण, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन लाओ, अनसाल के क्वेश्चंस को हल करा रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो ये क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का ही है। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ठीक है। तो करना क्या है, हमें पहले 100 मीटर चौड़ी एक सड़क बना लेनी है। इसका कितना लंबाई है, 100 मीटर। अब दोनों तरफ देखो समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं, यानी दो खंबे हैं, ठीक है। समान ऊंचाई है, यानी अगर इसकी ऊंचाई h मीटर है तो इसकी भी ऊंचाई कितनी है, h मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि यही बीचवा में एक बिंदु है जहां से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। ध्यान से देख लो, समझ में आ रहा है ना फिगर। फिगर को ध्यान से देख लो, A B C D E, यहां पे हम नामकरण भी कर दिए। एक किनारे से चलना और सब बिंदुओं का नाम करते चल जाना, ठीक है। अब मान लेते हैं हम कि सड़क पर जो बिंदु स्थित है वो पहले खंबे से, बी वाले खंबे से x मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर। तो हाई इतना दूरी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक C से D तक की दूरी, C से D तक की दूरी कितनी हो जाएगी। अगर ये पूरा 100 था, उसमें से x को हम घटा देंगे तभी ना ये मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x होगा, ठीक है। तो चलो यहां इसका हल देखते हैं कैसे होगा। हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, माना स्तंभों
की ऊंचाई बराबर h, ठीक है, h मीटर, क्योंकि सब मीटर में है इसलिए हम मीटर में ही मानेंगे, ठीक है। तथा सड़क के बिंदु की प्रथम स्तंभ से ऊंचाई है दूरी बराबर x मीटर। तो दूसरे स्तंभ से दूरी क्या हो जाएगी? तो दूसरे स्तंभ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस x होगा, ठीक है। इस प्रकार बने त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है? कोण B समकोण है, इसलिए अब हमको क्या करना है? यक्ष और यक्ष में संबंध स्थापित करना है, ताकि हम दूसरे वाले फिगर को जब हम लेंगे तो उसमें यक्ष या यक्ष का मान रख के किसी एक का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो हम पहले चित्र को ले रहे हैं, इतना चित्र ABC इतना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? tan का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान कितना है? h है, बटे आधार का मान x है, ठीक है। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? यहां पे हम tan 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं, बताए थे। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ √3 होता है और ये 2 होता है, ठीक है। तो हम जब tan 60 का मान निकालेंगे, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो जब हम tan 60 का मान निकालेंगे तो √3 बटे 1 होगा, यानी √3 होगा। कितना होगा? √3 बराबर h बटे x। तो यहां से h का मान अगर हम निकालते हैं तो x करणी में 3 आएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1। यक्ष और यक्ष में संबंध मिल गया ना। अब हम बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, पूरा वाले, तथा दूसरे त्रिभुज कौन क्या क्या है? CDE से एंगल D बराबर 90 डिग्री है ना, समकोण है ना एंगल D, हाँ। जैसे यहां B समकोण था वैसे वहां पे D समकोण है। तब tan 30 डिग्री, यहां पे कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है ना, तो tan 30 लगाएंगे तो फिर वही सूत्र होगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? h मीटर, लंब h है, बटे आधार कितना है? 100 माइनस x, ठीक है। समझ में आया? 100 माइनस x हो गया। अब यहाँ पे tan 30 का मान देख लें, तो इसी फिगर को कुछ इस तरह से कर दो, है 30 डिग्री है और है √3 है, 1 है, है 2 होगा। तो इसका tan 30 निकालेंगे तो 1/√3 होगा कि नहीं? होगा ना। तो यहां लिख देंगे 1/√3 बराबर h/100 माइनस x, ठीक है। तो यहां से हम अब h का मान, समीकरण 1 से h का मान यहां रखेंगे, ठीक है। h बराबर हमको समीकरण 1 में मिला है, x करणी में 3 है ना। चलो ठीक है, अब यहां से हम लगाना शुरू करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम रखेंगे तो क्या होगा कि 1/√3 बराबर, अब h की जगह पे हमको क्या रखना है? यक्ष करणी में 3, तो ये हो जाएगा यक्ष करणी में 3 बटे 100 माइनस x होगा। अब पूरा समीकरण x में हो गया ना। चलो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, फिर ये गुणा, नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो क्या होगा?
100 माइनस एक्स बराबर 1 का गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। √3 का गुणा जब √3 से होगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। तो x इंटू √3 इंटू √3, तो यहां हो जाएगा देखो 100 माइनस एक्स बराबर है x और इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या होगा, भाग ही होगा ना, लेकिन कोई मतलब नहीं, अभी x इधर है तो इसको उधर भेज देते हैं। तो 100 बराबर 3x और है माइनस है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा x। तो यहाँ पे 100 बराबर 3 1 4x हो गया। तो x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 4 का इधर गुणा है, उधर जाके क्या होगा, भाग होगा। 4 से काट दो, 4 कम 4 25 चौक का 100, यानी x बराबर कितना निकला, 25 मीटर। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम h का भी मान निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना h का मान कैसे निकलेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 7 नंबर देगा तो मशक्कत तो करना ही है। ठीक है। x का मान कितना निकला, 25 मीटर। समीकरण 1 कहाँ है, h बराबर x काणी में 3, तो यहाँ पे लिखेंगे h बराबर x काणी में 3, यही समीकरण 1 है। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, h बराबर आ जाएगा 25 काणी में 3 मीटर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिंदु की स्थिति और ये हो गया स्तंभों की ऊंचाई। ठीक है। ये टोटल आंसर है हमारा। ठीक है, हो जाएगा।